गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 7 मई और 7 मई के करंट अफेयर्स के सेक्शन में जितने भी सारे क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक कर डिस्कस करेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। आप अधिक अपडेट्स के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है। दोस्तों, टेलीग्राम पे आपको पुराने वीडियो के पीडीएफ के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगा। साथ ही अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। समाचारों में रहे नेशनल घड़ियाल सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो आंसर है राजस्थान। राजस्थान में नेशनल घड़ियाल सेंचुरी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, राजस्थान। दोस्तों, दुनिया में कुल घड़ियालों की संख्या की 80% आबादी चंबल नदी में मिलती है। इस नदी में घड़ियालों की वर्तमान संख्या 954 है। पिछले वर्ष 900 थी। चंबल नदी के बारे में जानते हैं तो चंबल नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश का मऊ है और इस नदी को कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह नदी मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में लगभग 376 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। यह राजस्थान की एक ऐसी नदी है जिसमें सालों भर पानी भरा रहता है और इसी नदी पर प्रमुख जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है। साथ ही इस पर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज आदि बांध बने हुए हैं। चंबल नदी की सहायक नदियां हैं काली नदी, पार्वती नदी, सिप्रा नदी आदि। आइए मैप पे राजस्थान और चंबल नदी की स्थिति को देखते हैं। तो ये है चंबल नदी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक और जो राजस्थान को कवर भी कर रही है। और राजस्थान के बारे में फैक्ट्स जानते हैं तो हाल ही में राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी कैशलेस योजना, जो कि एक स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसमें 5 लाख तक का किसी भी परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। प्रमुख नेशनल पार्क की बात करते हैं तो रणथंभौर डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क आदि यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। राजस्थान के खनिजों में प्रमुख जो खनिज उपलब्धता है वह है रॉक फॉस्फेट की। वैसे पूरे देश में राजस्थान में कई प्रमुख खनिज मिलते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। आइए अन्य ऑप्शन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के पीएचडी छात्रा श्वेता नेमा सरस्वती को हाल ही में आइकॉनिक इंटरनेशनल वुमेन का अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश सरकार ने योग से निरोग अभियान भी चलाया है। पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं तो पश्चिम बंगाल में हाल ही में ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। चूंकि वो नंदीग्राम से सीट हार गई थी, इसलिए अनुच्छेद 164(4) के तहत उसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 164(4) की बात की जा रही है तो अनुच्छेद 164(4) यह बताता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अगर अपने सीट से चुनाव हार जाता है और वह किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह अपने पद पर 6 महीने की अवधि तक बना रहेगा। अगर उसके बाद वह अपने उम्मीदवारी प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे पद त्यागना पड़ेगा। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के सानंद जिले में सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो आंसर है कांगो। कांगो ने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, कांगो। आइए कांगो की स्थिति मैप पे देखते हैं तो यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। कांगो की राजधानी ब्राज़ाविली है। मुद्रा फ्रैंक तथा राष्ट्रपति सरसो नगेशो है। दोस्तों, यहाँ पे कांगो नदी भी दिख रही है। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है और यह नील नदी के बाद दूसरी लंबी नदी है। कांगो नदी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार पार
करती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो नदी पर ही प्रमुख जलप्रपात स्टैनले जलप्रपात, लिविंगस्टोन जलप्रपात स्थित है। कांगो नदी का उद्गम स्थल टैंगानिक झील है। यहाँ बात करते हैं कुछ इबोला वायरस के बारे में। तो इबोला वायरस की खोज 1976 में इबोला नदी के पास एक गांव में हुई थी और इबोला नदी कांगो नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल फीचर्स लाने का निर्णय किया है? तो इसका आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे वैक्सीन फाइंडर टूल फीचर्स लाने का निर्णय किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, फेसबुक। दोस्तों, फेसबुक ने भारत सरकार के साथ मिलकर अपने मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल लगाने का निर्णय किया है, जो लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए नजदीक के वैक्सीनेशन सेंटर की पहचान करेगा। और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग तथा इसकी स्थापना 2004 को अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? आंसर है कोजीत। कोजीत नाम से एक ऑपरेशन सशस्त्र बलों के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, कोजीत। दोस्तों, सशस्त्र बलों ने कोविड-19 विरोधी प्रयासों की सहायता के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया है। इसमें चिकित्सा आधारभूत संरचना और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना, साथ ही साथ लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के उपाय भी शामिल है। इसके तहत सशस्त्र बलों के तीनों विंग के कर्मियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बहाल करने और कोविड-19 स्थापित करने जैसे के लिए सेवा में लगाया गया है। दोस्तों, इस ऑपरेशन को लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनितकर करेंगे, जो डिप्टी चीफ डिफेंस स्टाफ मेडिकल है। नेक्स्ट, किस महिला को 29वें युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है डॉक्टर इविता फर्नांडिस। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, डॉक्टर इविता फर्नांडिस। दोस्तों, डॉक्टर इविता फर्नांडिस को उनके स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम योगदान तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड में 1 लाख रुपए तथा एक प्रशस्ति पत्र दी जाती है। बात करते हैं अन्य ऑप्शनों की। तो डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर इंदिरा बनर्जी, डॉक्टर रितु गुप्ता को ACRB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 दिया गया है। दोस्तों, ACRB का फुल फॉर्म साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड होता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे एथलीट राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर है PV सिंधु और मिशेल ली। ऑप्शन नंबर ए तथा बी सही हो गया, PV सिंधु और मिशेल ली। दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष थॉमस वॉच हैं, जबकि भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर है 5 मई। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। इस बार 2021 की थीम है सेकंड्स सेव लिव्स क्लीन योर हैंड्स। दोस्तों, 5 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स भी मनाया जाता है और पहली बार द इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स को 1992 में मनाया गया था। दोस्तों, 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखा गया आयुष 64 किस बीमारी के लिए उपयुक्त मान लिया गया है? तो आंसर है कोविड-19। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष 64 को उपयुक्त
मान लिया गया है। दोस्तों, कई जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाए गए आयुष 64 दवा को कोविड-19 के उपचार हेतु उपयुक्त मान लिया गया है। दोस्तों, इस दवा को मूल रूप से मलेरिया के उपचार के लिए 1980 में विकसित किया गया था। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान, जो आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से इस दवा का विस्तृत और गहन परीक्षण करने के बाद ही इसकी मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप चौथी बार जीत लिया है? तो इसका आंसर है मार्क सेल्बी। मार्क सेल्बी ने मेट सान मर्फी को हराकर स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप चौथी बार जीत लिया है। अब मेट सान मर्फी दूसरे नंबर पे है, जबकि पहले नंबर पर जूड ट्रम्प है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड पिक्स फार्मूला 1 रेस कार को जीत लिया है। नेक्स्ट, किस देश की स्पेस एजेंसी ने रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? तो आंसर है चीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चीन ने एक प्रोटोटाइप रोबोट एनियो 01 क्लियर स्पेस डेब्रिस को लॉन्च किया है, जो अंतरिक्ष में मलबों को इकट्ठा करेगा और उसे वहीं विद्युत प्रणोदन प्रणाली से जला देगा। आइए चीन की स्थिति मैप पे देखते हैं। तो ये है चीन की स्थिति और इसकी सीमा 14 देशों से लगती है, जबकि अन्य देशों के साथ भी इसका सीमा विवाद है। प्रमुख देशों में मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, हांगकांग, नॉर्थ कोरिया इत्यादि देश हैं। दोस्तों, चीन में बहने वाली एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है वो यांगसी नदी है और ये आप इस नदी की लोकेशन देख सकते हैं। चीन की मुद्रा युआन है, जो एक रेमिनमी का हिस्सा है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। नेक्स्ट, हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के कौन से एक नए रूप की खोज की है? जिसका आंसर है यूरेनियम 214। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। यूरेनियम 214 को हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोजा है। दोस्तों, नया यूरेनियम, जिसे यूरेनियम 214 कहा जाता है, एक आइसोटोप है। यह तत्व का एक प्रकार है जिसमें प्रोटॉन की तुलना में 30 अधिक न्यूट्रॉन है। दोस्तों, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण यूरेनियम 214, यूरेनियम 235 सहित आम यूरेनियम समस्थानिकों की तुलना में बहुत हल्का होता है, जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों के साथ साथ परमाणु बम बनाने, मिसाइलों में आदि में किया जाता है और इसमें 51 अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर तथा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।